दई गईल नारायण लोटा दई गईल नारायण हमार लोटा दई गईल नारायण शुरू करा बाबा गीता रामायण शुरू करा बाबा गीता रामायण हमार लोटा दई गईल नारायण हमार लोटा दई गईल भगवान की जय हो। करुणा करके करुणा निधि रोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी पड़ात को हाथ छुओ नहीं नैनन के पग से पानी पड़ात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान ने पराता वाला जल छुआ ही नहीं, नेत्रों से जो अश्रु बह रही उसी से भगवान के चरणों को धोया। भगवान के लिए जो व्यवहार है चाय पानी नाश्ता जो भी उस समय था। सुदामा जी महाराज ग्रहण किए, आसन पे बैठे हैं। सुदामा जी पूछते हैं कन्हैया बड़े दिन के बाद आपसे मिलना हुआ, कहो क्या हाल है। सुदामा जी ने कहा हमारा तो देख ही रहे हो, आए हो तो देख ही नहीं हमारा क्या हाल, बताने की जरूरत तो है नहीं, आप अपना बताओ विवाह हुआ किए। सुदामा जी ने कहा हाँ भैया विवाह किए। तो भगवान ने सोचा जैसे हम किए वैसे कहीं हो न किए हो, पूछे कितना। सुदामा जी ने कहा भैया ये कहीं मैं देख रहा हूँ ये स्थिति है। बाल बच्चे बोले 4 बालक हैं। अच्छा बहुत अच्छा। तो एक बात बताओ तो घर से आए हो तो भाभी जी हमारे लिए कुछ दी है कि नहीं दी। अब सुदामा जी महाराज और दबाने लगे, यही रखे थे और दबाने लगे। कैसे थे, इतना वैभव देख रहे बाप रे बाप, इनके जितने दास दासी वो हमसे मजबूत हैं, तभी जिनके घर तमाम 56 प्रकार के भोग बन रहे हों, ये टूटे चावल इनको दें कैसे। सुदामा जी दबाया नहीं भैया जल्दी में आए कुछ ला नहीं पाए। भगवान ने कहा मित्र सुदामा बचपन की आदत आपकी गई नहीं, अरे जब भाभी ने भेजा कुछ तो जरूर उपहार दिया होगा। सुदामा जी ने कहा हाँ उपहार तो दिया था लेकिन रास्ते में आते आते कहीं गिर गया। अब ये हाथ दबाए तो तब तक भगवान हाथों के नीचे से खींच रहे, ये क्या रखे हो, तुम्हारी आदत अभी छूट नहीं रही है। सुदामा जी के सामने भगवान उस पोटली को खोलते हैं तो इतना श्रम करके आए थे सुदामा जी काक के नीचे दबाते दबाते हाथों के नीचे वो पसीने पसीने से चावल फूल गया था। और भगवान ने खोला, सुदामा जी को बड़ी लज्जा आ रही, कहते कन्हैया इसे रख दे भैया, अब की बार जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर ले आऊंगा। भगवान ने कहा नहीं हमारे लिए केवल उपहार नहीं है, ये हमारे लिए हमारे भाभी का प्रेम भी है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल को उठाया। सुदामा जी सोचते हैं कि आज हमारी ऐसी स्थिति न होती तो आज हमें इतना लज्जित होना नहीं पड़ता। भगवान ने कहा सुदामा चिंता न करो, मैं भाव का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज के जो देखे भव से बेड़ा पार है। सुदामा आज से आपके दुख के दिन गए। भगवान ने जैसी एक मुट्ठी खाई मानो 1 लोक सुदामा को दान में दिया, फिर दूसरी मुट्ठी उठाई दूसरा लोक दिया, तीसरी मुट्ठी उठाई। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा महाराज अरे और भी भक्त हैं वो कहाँ जाएंगे। बिना सुदामा जी को बताए जो वैभव द्वारिका में है वही वैभव भगवान ने सुदामा जी के घर पहुंचा दिया। स्वयं खड़े होकर के महल बनवाया, विश्वकर्मा को आदेश देकर। सुदामा जी कहते हैं कि भैया मेरा तो पूछ लिया, अपना बताओ विवाह हुआ किया कि नहीं किया। भगवान ने कहा बिल्कुल किया। बोले मिलाओगे नहीं भाभियों से। भगवान ने कहा भैया आराम से बैठ जाओ मिलो।
रुक्मिणी आदि सभी रानियों से कहा कि देखो, एक तो यह ब्राह्मण, दूसरे हमारे परम मित्र, बाल्यावस्था के मित्र हैं, सब लोग एक एक करके आओ, इनके चरणों को छुओ, आशीर्वाद लो। रुक्मिणी जी आई, चरण छुआ, सुदामा जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। तब तक जाम्बवती जी आ गई, अखंड सौभाग्यवती भव। सत्यभामा अखंड सौभाग्यवती भव। मित्रविंदा अखंड सौभाग्यवती भव। सुदामा जी ने कहा भैया अरे कितनी है? कन्हैया ने कहा तो शुरुआत है, 16,108 है, अभी आप देते रहो, कोई बात नहीं। अब सुदामा जी सोचते हैं कि अगर अखंड सौभाग्यवती भव कहेंगे तो भगवान से सुदामा जी ने कहा भैया अगर तुम्हारी पत्नियों को हम अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देने लगे तो हमारी पत्नी को भी इसी आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ जाएगी, क्योंकि हम तो आशीर्वाद देते देते ही इतनी पत्नियां हैं। तो सुदामा जी ने अब अखंड हटा दिया। जो पत्नी आती कहते सौभाग्यवती भव, आगे चलो, सौभाग्यवती भव, आगे चलो। लेकिन अब 16,108 ये संख्या बड़ी मायने रखती। अभी आधा भी नहीं बीता, सुदामा जी थक गए, हाँ बने लगे। अरे भैया अभी कितनी है? सुदामा जी ने कहा बस जितना दिए उतनी भी और बची। सुदामा जी कहते अब जो आदमी सबको कहते भव आगे चलो, भव आगे चलो। सुदामा जी ने कहा भैया अब हम थक गए, अगर अब किसी पत्नी को तुम्हारा आशीर्वाद दिए तो लिख के लो, हमारी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती भगव की बड़ी आवश्यकता आने वाली। भगवान ने कहा हमारा बाल्यावस्था का मित्र थक गया, जितनी पत्नियां बची थी भगवान ने सबसे कहा कि एक साथ खड़े हो जाओ और जैसे ने दूर से सबको प्रणाम करते हैं, मस्तक झुका करके हमारे जो परम सखा है इन्हें प्रणाम करो। सुदामा जी महाराज को भगवान की सभी पत्नियों ने प्रणाम किया। सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दिया। सुदामा जी पूछते भैया हमारा तो एक में ये हाल है, ये 16,108 सामंजस्य कैसे बनाते हैं? भगवान ने कहा कि देखो ये सब प्रभु की लीला है, हरि की माया है, उनकी माया वही जानते, बाकी दूसरा कोई नहीं जानता। और भगवान है ही स्वयं मायापति। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन भगवान ने सुदामा जी की बड़ी सेवा करी। भगवान ब्राह्मणों के बड़े प्रिय थे, भगवान ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते थे। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला भरो, विप्र प्रसादात अजिता जी तो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम, विप्र प्रसादात अजिता जी तो हम, विप्र प्रसादात मम राम। भगवान कहते हैं ब्राह्मणों के वजह से ही मैंने धरणी पे अवतार लिया और इन्हीं बाबा लोगों के चक्कर में ही कमला बरो हम लक्ष्मी का हमने वर्ण किया। और तो और हमारे पिता दशरथ के वहां कोई संतानें नहीं थी। ब्राह्मणों ने योजना बताई पुत्रेष्टि यज्ञ करो तब जाके संतान होगी, और उन्हीं के यज्ञ से हम अवतरित हुए, प्रकट हुए। और तो और हमारा जो नाम है वो अभी हमारा नहीं है, ब्राह्मणों का दिया हुआ ही है। हमारे नामकरण भी बाबा लोगों ही किए हैं, विप्र के प्रसाद से ही आज राम हमारा नाम पड़ा है। सुदामा जी का खूब स्वागत किया क्योंकि मैं नहीं न कहते पुण्य बधुतेन वीक्षणा श्रिया हिरेन लोकेस्मिन् गहितेना मुधे मच्छ। कुछ दिन सुदामा जी कृष्ण के साथ रहे। भगवान श्री कृष्ण से एक दिन सुदामा जी ने विदा लिया और विदा लेकर के कहा भैया अब हम चलना चाहते हैं। भगवान ने कहा जाना चाहते हो? बोले हाँ। जाओ। सुदामा जी सोचते हैं बताओ उतना दूर से चल के आए और हमारी गरीबी को भी देख रहा है, इतना वैभव है, लेकिन इहो तक नहीं कह चाहिए लेकिन कहते कुछ लैकासन ले जाओ नहीं आवते कि आवत आदर ना कियो जातन दीनो हस्त उदुनो पछुतात है पाहुन और गिरह।
इसमें दो लोगों की विशेषता बताई, एक पहुना की और दूसरे गृहस्थ मतलब किसान की। पहले सब मान लो क्यों कि नया नया बियाह भई रहे, अब अपने ससुरारी और न जाए थे, तो चाहे भले अपने लगे पैसा नहीं रख कर्जा लेके, लेकिन जरूर बेचारे 200-250 मिठाई लेके जाइए। एक ना इतनी महंगाई है, 200 का तो कम से कम मिठाई लेके जावे करिए। तो ये सोच के लेके जाते कि नया ससुराल है, 200 का ले जाओ, ना ही ढेर तो 250 हमारा अम्मा दे दिए। तो उम्मीद रहता है कि विदाई भर से कुछ मिलवे करी, ना ही हमारा खर्चा भर के, लेकिन मिठाइया भर के दमवा तो निकली जाई, सासू अम्मा हमारे देवे करी। तो आवत आदर ना कियो। अब बेचारे यही ना मिठाई सब लेके खाए ला, उनका ढंग से आदर सत्कार ना भई। अजात न दीनो हस्त, अजात के अम्मा हाथ में कुछ पकड़ेबो ना कैली, तो राय भर पछताते जाइए ना कि बढ़िया का मिठाइया ना ले, मुझे सस्ता हवा से ले चाहता। वो दोनों पछताते पावन, और वो रास्ते पर बेचारा पछताता जाए। ये हो गया पहुना की बात। और दूसरा गृहस्थ वो कह रहे हैं कि आवत आदर ना कियो। आषाढ़ में बिया डालने का समय होता है, अब अगर उस समय बरसात ना हो तो बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, किसी तरह से पानी चला चला के धान को जीवित रखते हैं। उम्मीद ये रहती है कि अभी ना हथिया जब लगी तो हथिया बरसी, अब के लेकिन हथियों कही दे जग का दिन बरसा के बाद अब जात में दीनो हस्त, तो वो दोनों पछतात हैं पाहुन और गिरहस्थ। सुदामा जी सोचे बताओ, हमारे 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी चौरो खा गए और हमें कुछ देवो नहीं किया। सुदामा जी इसी बताओ आए तो देखो होता है जब अपनी परिस्थिति खराब होती है तो अपने रिश्तेदार भी विमुख हो जाते हैं। ये जीवन की वास्तविकता है। किसी को अगर आजमाना हो तो मुसीबत में आजमाओ, जो उस समय साथ दे वही अपना है, बाकी तो सब हमारे नहीं, हमारे धन के पीछे पड़े हैं कि बड़ा धना डेल के घरे जाओ 25-50 वैसे दे दिए, अब अपने घरे न रहे। धन बढ़ने पर रास्ते भर रिश्तेदारी निभाने वाले मिल जाते हैं, सभी लोग साले बनने को तैयार हो जाते हैं, और जब धन न रहे किसी को अपना बहनोई बनाओ तब भी नहीं बनता। अगर किसी को परखना हो तो आपत्ति विपत्ति में परखी जाती। इसी नाते शास्त्र कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र यरु नारी आपत्ति काल परखियों चारि। इन चारों का परीक्षण आपत्ति में ही होता है। सुदामा जी मुंह लटकाए बाहर आए, फिर विचार करते कि कन्हैया कमवा दयालु शरणम को दिए, तुम्हारे जितना दयालु है कौन? ये तो आपकी माया है, जो धन वैभव क्या है ये आपकी माया है, और जो आपकी माया में एक बार लिपट जाता है उस माया का ऐसा दाग है कि कभी छूटता नहीं है। कि पुनिहार लिहा हो पुकार लिहा हो तनी जाए से पहले पुकार लिहा हो, तनी जाए से पहले हो जाए से पहले, हो जाए से पहले, जाए से पहले, तनी जाए से पहले सुधार लिहा हो, सुधार लिहा हो, अधूराए से पहले सुधार लिहा हो, तनी जाए
चुनरिया में दाग लगे जाए, कोरी चुनरिया में दाग लगे जाए, माया में फंस के तू गईला, माया में फंस के तू गईबा भुलाई, कोरी चुनरिया में दाग लग जाए, कोरी चुनरिया में दाग लग जाए, उधार लिया हो तनी जाए, उधार लिया हो अधूराए से पहले, उधार लिया हो तनी जाए से पहले। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा जी महाराज अपने घर जब वापस आ रहे तो कहते कन्हैया ये वैभव पा करके हमारे मन में अभिमान हो जाता, बड़ी कृपा की जो वैभव मुझे नहीं दिया। और जैसे अपने घर आए जो कुटिया थी, कुटिया गायब, कुटिया की जगह दिव्य महल। सुदामा जी कहते बताओ गरीबों को कोई रहने भी नहीं देगा, एक कुटिया भी थी वो न जाने कौन धनाढ़ आया गिरवा के बंगला बनवा लिया, हमारी पत्नी हमारे बच्चे कहाँ गए होंगे। इतने में अंदर से सुशीला जी पूरा राजसी पोशाक गहना वहना पहने, तो महिलाओं को जो गहना बड़ा प्रिय, जो स्त्री रही भगवान की खूब तपस्या की, और भगवान की जब तपस्या की कही महाराज हमारे घरे बड़ी गरीबी है, हमें आप 3 वरदान दो। तो भगवान कहे भैया तोके वरदान तो देव हम, लेकिन जितना तोके दे वो कर 10 गुना तोरे जेठानी के मिली। कहे महाराज तपस्या कैली हम कहें देवो जेठानी। भगवान कहा ना, जितना आपको देंगे उससे 10 गुना आपकी जेठानी को मिलेगा, अगर मंजूर हो तो बताओ। कहली ठीक है महाराज अब का कर जाए। तो कहे महाराज हमारे तो घर हो जाए। अब लेकर घर हो गए जेठानिया 10 घर 10 जगह। अब बेचारी बड़ा परेशान। एक दिन कहे महाराज भगवान के सामने हाथ जोड़ के कि महाराज हमारे गटैया हम पहने ना कुछ है, तनी बड़वार हार हो जाता 9 लाखा वाला। भगवान 1 किलो का हार न दिए और 10 किलो हार जेठनिया के। जेठनिया पहन के आई गई अरे दादा हमारे पति देवता ऐसा हार बनवा दिए हम शरीर पावी 10-10 किलो के। अभी छोटकी के बता ईर्ष्या इसी को कहते हैं कि अपनी एक भले फूट जाए अगले की दोनों फूटनी चाहिए। अभी सोचे कि हम जितना मांगम एक 10 गुना नहीं मिले। तीसरी बार भगवान लगे कहे भगवान हम एक छोट के हार्ट अटैक का झटका दे दो, छोट के। और भगवानों के छोट के झटका दिए जेठनिया के 10 गुना। बोलवान के बिहारी लाल की जय। सुदामा जी महाराज अपने घर आए तो जब देखा पत्नी को पूरा वैभव से लदी हुई, सुदामा जी ने कहा किसी के नाते तुमने मुझे भेजा था, तुम्हें माया की बड़ी चाह है, तुम अपनी माया को लेकर के रहो, मुझे भगवान की चाह है। विपदो नैव विपत्ति संपत्तो नैव संपत्ति, विपत्ति कृष्ण विस्मृति संपत्ति कृष्ण स्मृति। जो विपत्ति भगवान को भुलवा दे, जो संपत्ति परमात्मा को भुलवा दे वो सबसे बड़ी विपत्ति है, और जो विपत्ति भगवान की याद दिला दे वही सबसे बड़ी संपत्ति है। सुदामा जी ने कहा कि मैं घर पे रहूंगा ही नहीं, वापस जाने लगे। तब तक अंदर बैठे नंद के लाला टेढ़ी टांग वाला, उसने बुलाया रे मित्र जरा ठहर तो जाओ। इतने में सुदामा जी ने देखा अभी आप तो वहां थे, यहाँ कैसे? बोले ये सारा वैभव हमने ही आपको दिया और आपको वचन देते हैं कि इस वैभव को पाने के बाद भी आपको अभिमान बिल्कुल नहीं होगा। सुदामा जी ने कहा कि नाथ हमें इस माया के जाल में न फंसा। भगवान ने कहा आपको फंसा नहीं रहा, आपको मैं वरदान देता हूं कि इस वैभव को पाने के बाद भी आपको अभिमान नहीं होगा। आप एक काम करो, इस वैभव को लेकर के इस वैभव का धर्म के काम में, हमारे नाम के प्रचार में, दान पुण्य में इस वैभव का उपयोग करो। और मेरा यह आशीर्वाद है कि आपके ऊपर इस वैभव का तनिक भी अभिमान नहीं होगा।
सुखदेव स्वामी कहते राजन, भगवान ने इतना कह करके सुदामा जी महाराज को आशीर्वाद देकर के अंतर्धान हो गए। अनंत वर्षों तक सुदामा जी ने राज्य किया और बिल्कुल सन्यासी की भांति इतना वैभव पाने के बाद भी महाराज सुदामा सन्यासियों की भांति भगवान की निरंतर पूजा ध्यान करते थे और अंत काल में भगवान के श्रीधाम गए। बलवांगे बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। भगवान के और बालकों ने क्या किया, इनको साड़ी पहनाई और पेट पे कपड़े की पोटली बांध दी और त्रिकालदर्शी संत आए थे, उनके सामने ले गए। बोले महाराज इस हमारे गांव की हैं, भाभी जी हैं, गर्भवती हैं, अब आपसे पूछना चाहते कि गर्भ में क्या है, बालक है कि कन्या है। अब संतों ने हाथ में जल लिया, त्रिकालदर्शी से देखा तो ना कन्या न बालक होंगे, कहां से खुद बालक है। तो संतों ने श्राप दिया कि जाओ इसके गर्भ से न बालक होगा न बालिका, एक ऐसा मूसल पैदा होगा लोहे का जिससे पूरे यदुवंशियों का विनाश होगा। अब बच्चे सब डर गए, हाली हाली कपड़ा खोले, उसमें सही है लोहे का मूसल निकला। ले गए बुढ़ऊ बाबा उग्रसेन के पास, भगवान से नहीं बताया। उग्रसेन जी ने उसको पिसवा दिया, पिसवा करके समुद्र में फेंकवाया, लेकिन हवा का ऐसा झोंका कि कुछ कण बाहर रेती में गिर गए। असिपत्र के नाम से वहां एक वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसको स्पर्श कर लेने मात्र से व्यक्ति मृत्यु के घाट उतर जाता और उसका एक टुकड़ा मछली ने निगल लिया। एक दिन भगवान के सभी परिवारजन चौसड़ खेल रहे थे, खेलते खेलते ऐसा बात बिगड़ा कि लोग लड़ने लगे। लड़ते लड़ते उसी समुद्र के किनारे गए, नहीं कुछ मिल रहा था तो वही जो पेड़ निकला था असिपत्र का, उसी के पत्ते उतारते और एक दूसरे के ऊपर मारते, मानो तलवार मार रहे हो, जिसको मारते वो धराशायी हो जाता, मृत्यु को प्राप्त हो जाता। और इधर भगवान को सब पता है, घट वासी है। भगवान एक वृक्ष के आड़ में एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठे थे। एक टुकड़ा जो मछली निकल गई थी उसको एक बहेलिया पाया था, उसने कहा बड़ा नुकीला है, इससे शिकार करेगा। भगवान के चरण को देखा तो उसे लगा कोई मृग का बच्चा है, हिरण का, और निशाना साधा भगवान के चरणों में मारा। जैसे ही वह बाण लगा भगवान के मुंह से आ शब्द निकल, दौड़ता हुआ बेचारा आया और भगवान को देख करके क्षमा मांग रहे, नाथ हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। भगवान ने कहा चिंता न करो, सब कुछ हमारी इच्छा शक्ति से ही चलता है। एक समय था जब रामा युग में तुम बाली थे और हमने तुम्हें छुप के मारा था, आज तुमने हमें मार दिया, हिसाब बराबर हो गया। मैं किसी का कर्जा रखता नहीं हूं। भगवान ने अर्जुन और उद्धव जी को समझाया कि आप लोग द्वारिका छोड़ दो, क्योंकि द्वारिका जैसे ही मैं यहां से जाऊंगा द्वारिका जल में समाहित हो जाएगा। सभी देवता लोग एक टक लगा के देख रहे कि देखा जाए आज भगवान जाएंगे कैसे। इनको आते कोई नहीं देखता, जाते कैसे देखा जाए। और देखते ही देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। परीक्षित जी ने पूछा महाराज आखिर परमात्मा गए कहां? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, यह जो श्रीमद् भागवत है भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति बताई जाती है, भगवान की परछाई। भगवान अपने परछाई स्वरूप को लेकर के इसी भागवत में उपस्थित हो गए। और जहां जहां भगवान की चर्चा होती है, जहां जहां भागवत पुस्तक खोली जाती है, वहां वहां भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री राम भजन का कर गलती क्षमा कर।
भजन गाकर गर्दी जमा करना। कैसे चुकाएंगे जो प्यार मिला हमको, कैसे चुकाएंगे जो प्यार मिला हमको, कैसे भुलाएंगे जो दुलार मिला हमको, कैसे भुलाएंगे जो दुलार मिला हमको। हम अपना करते हैं प्रभु से मिलते रहे हर बार, गलती जमा करना हो, गलती जमा करना। लेते हैं बिता हम आपसे श्री नाम भजन गाकर गलती जमा कर। एही रहिया हरि जी के आवन होई, ई टूटही मड़ैया सुहावन होई। एही रहिया हरि के आवन होई, टूटही मड़ैया रहिया हरि जी के आवान होई, टूटही मड़ैया सुहावन होई। एही रहिया हरि जी
सुहावन होई टूटही मड़ैया सुहावन होई। रोज रोज राह सबरी झारली बहारली, रोज रोज राह सबरी झारली बहारली, झारी के बहार सबरी डगर निहारली, झारी के बहार सबरी डगर निहारली। असुवन से चरना पखारन होई, असुवन से चरना पखारन होई टूटही मड़ैया सुहावन होई टूटही मड़ैया सुहावन होई। यही रैया हरि जी के आवन होई टूटही मड़ैया सुहावन होई। मीठी मीठी बेर सबरी तुरेली बटोरेली, मीठी मीठी बेर सबरी तुरेली बटोरेली, तूरी के बटोर सबरी डलिया में धरेली, तूरी के बटोर सबरी डलिया में धरेली। मधुर बैरिया हरि के खियावन होई, मधुर बैरिया हरि के खियावन होई टूटही मड़ैया सुहावन होई टूटही मड़ैया सुहावन होई। यही रैया हरि जी के आवन होई टूटही मड़ैया सुहावन होई। राम राम रटते बीतल सगरी उमरिया, राम राम रटते बीतल सगरी उमरिया, दिन रात है सोचे मन में भिलनिया, दिन रात है सोचे मन में भिलनिया। सांवरी सुरतिया मन भावन होई, सांवरी सुरतिया मन भावन होई टूटही मड़ैया सुहावन होई टूटही मड़ैया सुहावन होई। यही रैया हरि जी के आवन होई टूटही मड़ैया सुहावन होई। कहे अवधेश दास भजसिया साजन, कहे अवधेश दास भजसिया साजन, भजले से होई जाई भव पार राजन, भजले से होई जाई भव पार राजन।
जिंदगी के बगिया पावन होई, जिंदगी के बगिया पावन होई, टूटही मरैया सुहावन होई, टूटही मरैया सुहावन होई, हरी रैया हरी जी के आवन होई, टूटही मरैया सुहावन होई, टूटही मरैया सुहावन होई, टूटही मरैया सुहावन होई। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, भरोसा मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता, सभी को सभी
खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है। प्रभु तेरा शुक्रिया